दोस्तों, परमेश्वर माता पिता के बारे में क्या सिखाता है, वचनों से जानते हैं। पुराना नियम निर्गमन 20 अध्याय और उसका 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके माँ बाप है तो अपने माँ बाप का आप आदर करें। आदर मतलब अपनी माँ बाप का आपने इज्जत करना है, अपने माँ बाप का आपने सम्मान करना है। तो ऐसा करने से हम परमेश्वर की आज्ञा का तो पालन करेंगे, तो साथ में इससे हमें ये भी होगा कि परमेश्वर हमें बहुत लंबी आयु देगा धरती पर, अगर हम अपने माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करते हैं तो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम निर्गमन 21 का 15 वचन। जो अपने पिता व माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। आमीन हालेलुया। तो दोस्तों, अगर आप एक बेटा हो या आप एक बेटी हो और आपके घर में आपके पिताजी या आपकी माताजी रहते हो, तो अगर आपके पिता व आपकी माताजी ने कोई गलती की हो या कोई गलती ना भी की हो, तो आपने किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थिति में आपने अपने पिता व माता को कभी भी मारना और पीटना नहीं है। ना हाथों से मारना पीटना है और ना ही किसी और चीज़ से मारना पीटना है। इसके विपरीत आपने अपने पिता व अपनी माता को प्यार करना है और अपने माता और पिता को कभी भी मारना और पीटना नहीं है। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम इफिसियों 6 अध्याय और उसका 1 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आज्ञाकारी का मतलब ये होता है, माता पिता ने जो बच्चों को आज्ञा दी है, बच्चों ने उस आज्ञा का पालन करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों तुमने कभी शराब नहीं पीनी है, बच्चों तुमने कभी नाजायज शरीरी संबंध नहीं बनाने हैं, बच्चों तुमने कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करना है, बच्चों तुमने बुरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहना है, बच्चों तुमने कभी भी चोरी नहीं करनी है। और अगर बच्चे अपने माता पिता की इन बातों को सुनकर अपने माता पिता की इन बातों को मानते हैं, तो इसको बोलते हैं अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना, और ये उचित है और ये ठीक है। तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनका ये फर्ज बन जाता है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है कि अपने माता पिता की आज्ञा को मानना। आमीन और हालेलुया जी। पुराना नियम भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 10 वचन। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप एक अच्छे बेटे और एक अच्छी बेटी के रूप में अगर आपने अपने माता पिता का आदर किया हो और आपने अपने माता पिता को कभी मारा और पीटा भी ना हो, और इसके साथ ही आपने अपने माता पिता की आज्ञा को भी माना हो, परंतु इसके बावजूद भी अगर आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया है, इसमें कुछ अचंभा करने वाली या हैरान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि जो मतलब के माँ बाप होते हैं वो अपने मतलब के लिए अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। जैसे आप अगर आपने टीवी में एक देखा होगा, टीवी में एक खबर आई थी, वहाँ पे बताया गया था कि एक औरत ने अपने प्रेमी के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया और बच्चों को मरवा भी दिया। तो यहाँ पे तो परमेश्वर ने छोड़ने की बात की है कि माता पिता छोड़ देते हैं, परंतु टीवी में तो एक असल माँ ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने असली बच्चों को भी मरवा दिया। तो इसमें तभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई हैरान वाली बात नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहोवा हमें संभाल कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि इतना प्यार हमारे असल जो माँ बाप धरती पर है उन्होंने भी नहीं किया होगा, जितना प्यार परमेश्वर यहोवा ने हमसे किया है। परमेश्वर यहोवा हमें अंत तक संभाल कर रखेगा।
भले ही हमारे धरती के माता पिता हमें छोड़ भी देते हैं, परंतु यहोवा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यहोवा हमें हमेशा संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है बिना मतलब के। वो हमसे कुछ नहीं मांगता, बल्कि वो सिर्फ एक बात मांगता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा के वचनों से आज आपको खूब आशीष मिली। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।